बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से रिलेटेड जो है एग्जांपल नंबर 6 करेंगे। उसको इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। इसमें दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक एक्स स्क्वेयर है और दूसरा है ई रेज टू ए एक्स। ए कांस्टेंट है, ई रेज टू ए एक्स फंक्शन है। इसको हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट सॉल्व करना है। तो इसमें हम फर्स्ट फंक्शन एफ ऑफ एक्स, उसको हम फर्स्ट फंक्शन भी कहते हैं, उसको लेंगे जो इसका डेरिवेटिव कुछ डेरिवेटिव्स के बाद जो फंक्शन वैनिश हो जाएगा। जिस तरह से एक्स स्क्वायर है तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 2x आएगा और सेकंड डेरिवेटिव 2 आएगा और थर्ड डेरिवेटिव इसका 0 हो जाएगा। और जी प्राइम एक्स हम लेंगे ई रेज टू ए एक्स को। अब जब हम ई रेज टू एक्स का इंटीग्रल लेंगे, क्योंकि हमें जी ऑफ एक्स चाहिए, तो उसका इंटीग्रल होगा ए तो कांस्टेंट है, ई रेज टू ए एक्स का इंटीग्रल होगा ई रेज टू ए एक्स डिवाइड बाई ए तो ए से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ई रेज टू ए एक्स आ जाएगा। और एफ प्राइम एक्स टू एक्स के इक्वल होगा वही फार्मूला एफ प्राइम एक्स और जी प्राइम एक्स। यहाँ प्राइम उसने नहीं लिखा, एफ ऑफ एक्स जी प्राइम एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रल साइन जी ऑफ एक्स एंड एफ प्राइम एक्स डी एक्स। वो सारी वैल्यूज़ जो हम अपने लिए इकट्ठी कर चुके हैं, एफ ऑफ एक्स की, एफ प्राइम एक्स की, जी प्राइम एक्स की, जी ऑफ एक्स की, जहाँ जहाँ फार्मूले में वो वैल्यूज़ की प्लेस है वहाँ उनको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब ये देखें जब दोबारा से इंटीग्रल साइन है तो वो एक्स ई रेज टू ए एक्स के इक्वल है। एक्स ई रेज टू एक्स फिर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक्स का और ई रेज टू एक्स का। एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव 1 और सेकंड डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो हम एक्स को लेंगे एफ ऑफ एक्स के इक्वल एक्स होगा और जी प्राइम एक्स ई रेज टू ए एक्स के इक्वल होगा। वही सारे काम करेंगे, एफ ऑफ एक्स वैल्यू लेंगे, एफ प्राइम एक्स लेंगे, जी प्राइम एक्स है तो जी ऑफ एक्स फाइंड आउट करेंगे। वही सारी वैल्यूज़ इसी फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हमारे पास इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। ये वाली टर्म जो थी ना, ये साथ साथ वैसे उसने इसको अलग से सॉल्व किया है, कंसीडर करने के बाद इसको सॉल्व किया। दोबारा से हम इस सारी वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। पुट करने के बाद ये वैल्यू एज इट इज़ साथ में चलती आ रही है। ये सारी वैल्यूज़ लिखेंगे और जो हमारे पास नेक्स्ट इंटीग्रल की वैल्यू हो वो वाली वैल्यू लिखेंगे। इसके बाद C1 है, सी यहाँ पे 2 से क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था, -2C1 आएगा। तो 2 भी तो कांस्टेंट है, C1 भी कांस्टेंट है, तो उसको हमने एक बोला था कांस्टेंट से हम रिप्लेस कर देंगे। तो ये लास्ट में हमारे पास फ्री ऑफ इंटीग्रल टर्म है, ये इसी फंक्शन का एक्स स्क्वायर ए रेज टू ए एक्स का इंटीग्रल, ये वाली पूरा हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 है। इसमें आप अगर देखें तो इसमें दोनों ही फंक्शन, एक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दोनों ही फंक्शन का डेरिवेटिव वैनिश नहीं होता है। अगर इस तरह की कोई भी फॉर्म आ जाएगी तो उसमें आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन को प्रेफर करेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एफ ऑफ एक्स के इक्वल लेंगे और जी प्राइम एक्स कॉस बी एक्स है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू है कॉस बी एक्स का इंटीग्रल साइन बी एक्स डिवाइडेड बाई बी के इक्वल आएगा। जो एंगल होता है वो एंगल साथ में डिवाइड कर दे। और इसी तरह से एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, एफ प्राइम एक्स, उसमें डेरिवेटिव में हम उसके एक्सपोनेंट को कि कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ई रेज टू एक्स को अगर हम इसका इंटीग्रल लेते हैं तो कोफिशिएंट जो एक्स का होता है उसको डिवाइड करते हैं। अब देखें ये सारी वैल्यूज़ वही वाला जो फार्मूला है हमारे पास एफ ऑफ एक्स जी प्राइम एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स माइनस एफ जी एक्स और एफ प्राइम एक्स, सारी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करने के बाद अब फर्दर देखें कि ये दोबारा से वो इंटीग्रल आ गया ए रेज टू एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। अब दोबारा से इसको सिर्फ इतने पार्ट को कंसीडर करने के बाद दोबारा सारा सॉल्व करेंगे। वही फर्स्ट फंक्शन हम लेंगे एफ ऑफ एक्स ए रेज टू एक्स और जी प्राइम एक्स साइन बी एक्स के इक्वल होगा। एफ प्राइम एक्स लेंगे, जी ऑफ एक्स फाइंड आउट करेंगे। वो सारी वैल्यूज़ अब जो हम फार्मूला पहले हम यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए, उसमें वैल्यू पुट करने के बाद अब अगर आप यहाँ देखें ये वाली हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं। ये इंटीग्रल हम सॉल्व कर चुके हैं, इसको हमने कंसीडर कर लिया इतने इंटीग्रल को। अब यही वैल्यू ये जितना हम सॉल्व कर चुके हैं, इसको सारी वैल्यू को आप इसकी जगह पुट करें। पुट करने के बाद माइनस ए ओवर बी, ये तो पहले से यहाँ मौजूद था, बाकी सारी वैल्यू हमने पुट की है। उसके बाद अपने ए और बी को आपने थ्रू आउट
ब्रैकेट ओपन करने के बाद मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो आ जाएगा माइनस, हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए ओवर बी स्क्वायर ए रेज टू एक्स आई कॉस बी एक्स आएगा माइनस ए स्क्वायर बी ओवर बी स्क्वायर इंटीग्रल साइन ए रेज टू ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस ए माइनस ए बाई बी सी वन। ये पूरा एक फिर कांस्टेंट टर्म है, चाहे तो आप इसको लंदा से किसी और कांस्टेंट से रिप्लेस करते हैं, अगर नहीं भी चाहें तो ऐसे टी रहने दें। अब आप ये देखें कि हमें चाहिए इस इंटीग्रल की वैल्यू, इंटीग्रल ऑफ ई ए एक्स कॉस बी एक्स, इंटीग्रल ऑफ ई ए एक्स कॉस बी एक्स, ये इंटीग्रल है जिसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये यहाँ पे हमारे पास दोबारा से आ चुका है, एक दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे तो साइन में आएगा, दूसरी दफ़ा करेंगे तो वो खुद दोबारा कॉस में आ जाएगा। अब इसके बाद बाकी तो सारी की सारी फ्री ऑफ इंटीग्रल साइन टर्म से हम उनको दूसरी तरफ ले जाएंगे इंटीग्रल के, या बल्कि इसको ही दूसरी तरफ ले जाएं। हम सपोज करें कि जो हम अभी तक सॉल्व करते आ रहे हैं उसको हम आई से अगर रिप्लेस कर देते, या ना भी करें आप आई से रिप्लेस, तो आप ये वाली टर्म जो पूरी है इसको आपने दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना है। इक्वेशन के दूसरी तरफ जब हम शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह की फॉर्म आ जाएगी। जैसे अगर हम इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट में आ जाएगा इंटीग्रल ई ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स प्लस कौन सा साइन है हमारे पास, ये वाली टर्म है, ये जो हमने दूसरी तरफ शिफ्ट करनी है, तो ये प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इंटीग्रल साइन ई ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स, ये आ गई। अब इन दोनों में ये देखें आप, इसमें से और इसमें से ये दोनों में ये टर्म कॉमन है, तो ये आ जाएगा, इधर यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ वन बचेगा, वन प्लस ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, और ये इंटीग्रल साइन ई ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स, ये टर्म आ जाएगी। ये इसके हमें चाहिए, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, वन आएगा, वन प्लस फिर सॉल्व किया तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर। उसको जब हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे इक्वेशन के जो कांस्टेंट बाकी, तो ये तो हमें चाहिए, ये इसी तरफ ही रहेगा, इसका तो इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। ये इधर आके जो हो जाएगा बी स्क्वायर, यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेके तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। ये अब इधर जाएगा जब इक्वेशन के, तो बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। बाकी तो सारी की सारी टर्म वही है जो इस तरफ हमारे पे राइट हैंड साइड पे मौजूद थी। अब ये देखिए, अब ये नेक्स्ट में इस वाली इक्वेशन में जो किया हुआ है, इसने इस वाले पार्ट को सॉल्व किया हुआ है। नेक्स्ट में ए रेज टू एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो यहाँ बी था वहाँ बी कैंसिल हो गया, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बी साइन बी एक्स प्लस ए कॉस बी एक्स, ये वाली टर्म आ जाएगी। सिर्फ बी स्क्वायर को हम अंदर लेंगे क्योंकि बी डिनोमिनेटर में भी है, न्यूमिनेटर में वही कैंसिल होना, ये नहीं लेके गया, और ई रेज टू एक्स दोनों में था तो उसको हमने कॉमन लेके बाहर ले लिया। अब फर्दर क्या करेंगे, ये यहाँ पे साइन बी एक्स और कॉस बी एक्स है, तो इसका मतलब ए और बी ये दोनों कांस्टेंट है। इसको अगर हम ए को आर कॉस थीटा और बी को आर साइन थीटा से रिप्लेस कर दें, और फिर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों इक्वेशन का बोथ साइड पे स्क्वायर लेके ऐड करेंगे, तो वो और स्क्वायर के इक्वल आएगा, आर की वैल्यू आगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट के इक्वल है। ये चूँकि हमने खुद से रिप्लेसमेंट की है, तो हमें आर और थीटा की वैल्यू बतानी भी पड़ेगी वो किसके इक्वल है। बी को ए से डिवाइड करेंगे तो थीटा आ जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स बी बाई ए के इक्वल आ जाएगा। ये सारी वैल्यू आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है, कॉस बी एक्स कॉस थीटा प्लस हमारे पास आ जाएगा साइन बी एक्स साइन थीटा, तो ये आर कॉस बी एक्स माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा का फार्मूला है, आर कॉस बी एक्स और माइनस थीटा के इक्वल आ जाएगा। ये वाली जो इक्वेशन है जिसमें हम ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आप देखें, ये वही जो क्वेश्चन है वो हमारे पास आ जाएगा, जहाँ पे भी हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट है, तो ये आ जाएगा कॉस बी एक्स माइनस टेन इनवर्स बी बाई ए। द आंसर्स कैन बी रिटन एज वन ओवर
उसी आंसर को जो है 1/, नेक्स्ट में हम ये वाली वैल्यू जब उसमें पुट करेंगे ना, इसी इक्वेशन में जिसमें हमने आर की जगह बी और ए की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट की है, हमने बी की वैल्यू को आर कॉस थीटा और इसको आर साइन थीटा इक्वल से पुट करने के बाद हमने ये वाली टर्म तो सॉल्व कर ली थी, ये वाली इक्वेशन सॉल्व कर ली थी। अब हम ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये b² / a² की वैल्यू जो है हमारे पास वो कैंसिलेशन होने के बाद स्क्वायर रूट साइन नीचे आ जाएगा, ये e⁻x cos bx माइनस tan इनवर्स b बाई प्लस सम कांस्टेंट आ जाएगा। तो ये आज के लिए नेक्स्ट आज इसी से रिलेटेड है, एग्जाम्पल करेंगे। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है a² + x² × 1। अब यहाँ पे कोई इसको हम किसी और तरह से सॉल्व नहीं कर सकते, ये b² नहीं है, ये x² है यहाँ पे। तो हम 1 खुद से इसके साथ ले लेते हैं, तो फिर इसके 1 को हम जो है वो g'(x) के इक्वल लेंगे, जिस तरह से लॉग के फंक्शन में लेते हैं। तो 1 को साथ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1 को हम g'(x) के इक्वल लेंगे और ये हमारे पास f(x) के इक्वल होगा। ये सारा वही मेथड से चलते जाएंगे और इसी तरह की एग्जांपल्स हो जाएंगे। अब देखिए, अगर एवेल्यूएट करना है sin 4x को, तो इसको हम 2 पार्ट में स्प्लिट अप कर देते हैं। sin² x उसको 1 - cos² x लिख लिया। sin² x 1 - cos 2x/2 के इक्वल है। sin² x cos² को हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करना है और ये सारे का सारा आप सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 तक आज आप लोग करेंगे, फर्दर हम इसको फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे।